नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। समझते हैं आज के ट्रेड का लॉजिक कि हमने किस ट्रेड लिए हैं वो किस लॉजिक पर लिए हैं। तो उनको समझते हैं कि क्या रीज़न था उनके पीछे लेने का। तो हमने जो पहली ट्रेड ली है वो 9:26 पर लिया। आज हमने निफ्टी 50 में ट्रेड करा था, बैंक निफ्टी में ना करके निफ्टी 50 में ट्रेड करा था, क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी। तो हमने निफ्टी 50 में ट्रेड करा था और वहाँ हमारा ठीक प्रॉफिट बन गया था। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड है हमारा 24,800 की कॉल है और वो 9:26 17 है। तो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, तो ये 9:25 वाला दिखा रहा, तो ये 9:30 पे ख़त्म होगी। ठीक है, तो इसी कैंडल पे हमने ट्रेड लिया है। और ट्रेड क्यों लिया है वो समझ लो, क्योंकि देखो ये इधर जब देखोगे तो 24,800 का राउंड फिगर आ रहा था। एक रीज़न ये था मेरा, 24,800 का राउंड फिगर आ रहा है और ये काफ़ी ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था, 865 से गिरता हुआ आ रहा था, कम से कम 60 पॉइंट का डाउन मूव दे चुका था। तो यहाँ ये राउंड फिगर आ रहा था। इस राउंड फिगर को देखते हुए मैंने ये देखा कि इसका जो कल का जो हाई था वो 24,787 था, तो उसके भी आसपास आ रहा था। तो यहाँ से ये उम्मीद था कि ये ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, यहाँ से बाउंस बैक करेगा। इसको देखते ही वो मैंने ट्रेड लिया था, 24,800 की कॉल लिया था। ठीक है, और ये निकाला है मैंने 9:31 पे निकाला है। तो 9:31 ये वाली कैंडल होगी, नहीं ये वाली कैंडल होगी 30 पे, जो दिखा रहा है ये 31 पे, तो ये वाली कैंडल होगी। इसका भी रीज़न मेरा क्या था, क्योंकि अगर इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो क्यों निकाला था वो आपको समझा देता हूँ। पहले क्यों लिया था उसका रीज़न एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कैंडल होती है 9:26 वाली, ये 9:25 वाली है, तो ये 26 पे ख़त्म होगी। तो मेरा 9:26 पे तो ये वाली कैंडल है। तो देखो ये 24,800 का ही आ रहा है राउंड फिगर। इसके बाद में ये सुपर ट्रेंड भी था, अगर ये इसके नीचे निकलता। और दूसरा मेरा रीज़न ये था कि 24,787 का कल का हाई था, तो अगर 24,787 के नीचे जाता तो मैं निकाल देता। इसके बाद में मैंने निकाला है ट्रेड 9:31 पे। तो 9:31 होता है इधर, 9:31 56 ये इधर होता है। ठीक है, अब ये क्यों निकाला था, क्योंकि ये इस वाली कैंडल का जो हाई देखोगे ना, तो ये वाली कैंडल का हाई इसके आसपास जा चुका था। यही मेरा रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था निकालने का। ठीक है, और उसमें मुझे 10-11 पॉइंट भी मिल गए थे प्रीमियम में, इसलिए मैंने निकाल दिया था। ठीक है, अब इसे दिखाते हैं इंडेक्स के चार्ट पर, मतलब प्रीमियम के चार्ट पर। 24,800 की कॉल, तो 24,800 की कॉल है अपना ये वाला। तो ये देख लेते हैं, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही दिखलाते हैं। ठीक है, तो 9:26 पे, तो ये 9:26 ये देखते हैं, ये वाले 9:25 और ये 9:26। ठीक है ना, तो ये देखो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिया था मैंने, 48.35 पे लिया। 48.35 पे जाने के बाद में मैंने 59 पॉइंट कुछ पे निकाल दिया। तो 59 पॉइंट कुछ ये इधर ही होता है। ये एक दिया था मूव ऊपर 65 तक गया था, लेकिन भाई बिल्कुल तुम टॉप पे नहीं बेच सकते और बॉटम पे ख़रीद नहीं सकते, इसलिए मैंने वो निकाल दिया था। और देखो वो मेरा डिसीजन भी सही था, उसके बाद में ये नीचे ही आया था। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड का लॉजिक था। सेकंड ट्रेड मेरा 24,850 का पुट था। तो 24,850 का पुट देख लेते हैं वो क्यों लिया था हमने। तो 24,850 का पुट, इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, पहले अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये 24,850 का पुट मैंने 9:40 कुछ सेकंड पे लिया है। तो ये देखो 9:40 कुछ सेकंड, तो ये वाली कैंडल है। ठीक है ना, तो ये वाली देखो डोजी टाइप की कैंडल बनी थी। 9:30 वाली जो कैंडल है ये डोजी टाइप की कैंडल बनी थी और इसने हाई लगाया था अपना 24,840 का हाई लगाया था। तो ये दूसरी वाली जो कैंडल थी ये भी बुलिश साइन दे रही थी, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं गई थी, 24,840 के ऊपर नहीं गई थी। इसके बाद मैंने ट्रेड लिया है इस वाली कैंडल पर 9:40 55। तो ये 35 वाली है, ये 40 पे ख़त्म हो गई, तो मैंने इस वाली कैंडल पे, तो यही था। और जो मेरा स्टॉप लॉस था ये था कि 24,840 या 45 के ऊपर निकलेगा मैं उसे सेल कर देता। जो सेकंड ट्रेड है मेरा पुट वाला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैंने निकाल कहाँ दिया, 9:46 पे। तो 9:46 ये होता है, मतलब इस वाली कैंडल पे होएगा। ये जो
45, तो ये 50 पे ख़त्म होगी। ठीक है, तो इस वाली कैंडल पे मैंने निकाल क्यों दिया, देखो यहाँ भी सुपर ट्रेंड आ रहा था। ठीक है ना, 24,787 का जो मैं बता रहा था फर्स्ट ट्रेड में, मैं बता रहा था, क्योंकि जो कल का जो हाई है वो 24,787, और देखो बिल्कुल इससे पॉइंट टू पॉइंट वहीं से रिवर्स करके गया है। तो मैंने ये वाला ट्रेड इधर पकड़ के इधर मैंने सेल कर दिया था। अब मैं इसे प्रीमियम पे दिखाता हूँ। 24,850 का पुट, 24,850 का पुट लिया है मैंने 9:40 पर, 9:40। देखो ये 9:40 कुछ सेकंड है, तो ये वाली कैंडल है। ठीक है ना, 9:40 कुछ सेकंड, तो ये 40 पे ख़त्म हो रही है। तो मैंने इस वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया है। ठीक है, लिया कहाँ है, 54.50, तो 54.50 मतलब इधर ही होता है, ये वाला इधर। और मेरा स्टॉप लॉस ये है, क्योंकि ये हैमर टाइप की कैंडल बन रही है। हैमर टाइप क्या, हैमर ही है। तो ये इस हैमर को देखते हुए मैंने वो ट्रेड लिया था। इंडेक्स पे मैंने वो बता दिया था, क्योंकि वहाँ भी वो पॉइंट टू पॉइंट आ रहा था। 24,850, 24,840 के वहाँ से रिवर्स कर रहा था। तो ये इधर हैमर बनाया था। तो मेरा स्टॉप लॉस यही होता है इसका, 48 के आसपास, 54.50 पे ख़रीदा था। और मैंने निकाल कहाँ दिया, 66 पे निकाला है। तो देखो 66 मैंने इधर कहीं निकाल दिया है। ठीक है, मैंने वेट नहीं करा। वेट क्यों नहीं करा, पुट का था, क्योंकि इसकी वजह से मैंने निकाल दिया था। और मेरे इसमें भी 12 पॉइंट के आसपास मिल रहा था, तो मेरा प्रॉफिट ठीक हो गया था, इसकी वजह से मैंने निकाल दिया था। देखो इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9:40 वाली कैंडल देखते हैं। 9:40, देखो ये वाली कैंडल देखते हैं इधर। 9:40, 9:40 55, तो 40 पे है, तो ये 41 पे ख़त्म होगी। ठीक है ना, तो ये इस वाली कैंडल पे लिया है मैंने। और लिया कहाँ है, 54 पॉइंट कुछ पे। तो ये मैंने इधर ही लिया है 54 पॉइंट कुछ पे। ठीक है, 54.50 पे लिया है। 54.50 पे लेने के बाद जो मैंने निकाला क्यों है, वो देखो इस सुपर ट्रेंड को देखते हुए मैंने निकाला होएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 मिनट पर सुपर ट्रेंड आ रहा था। ठीक है, और ये मैंने 66.30 पे बेचा है। तो देखो ये उसके बाद में ये नीचे भी आया था। ठीक है, लेकिन मैंने वेट नहीं करा, ये सुपर ट्रेंड को देखते हुए मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मेरा प्रॉफिट भी उसमें 12 पॉइंट के आसपास मुझे मिल रहा था। तो मैंने वो निकाल दिया था ज़्यादा वेट ना करते हुए। तो ये मेरा ट्रेड के लॉजिक थे। उसके बाद में ये मेरा ऑर्डर बुक है आज का, ये देख लो, 9:26। इसका रीज़न मैंने बता ही दिया, क्यों लिया, कब लिया, कैसे लिया। ठीक है, 100 क्वान्टिटी लिया था मैंने। ठीक है, इसमें भी मुझे कितने 10-11 पॉइंट के आसपास मिल गया था, इसमें 12 पॉइंट के आसपास मिल गया था। ये मेरा प्रॉफिट है आज का। पहले मैंने ये कॉल करा था 24,800 की कॉल, इसमें 1,070 का प्रॉफिट हो रहा था। उसके बाद मैंने ये पुट किया 100 क्वान्टिटी के साथ में, इसमें 1180 का मेरा वो हो रहा था। और इसमें देखो, अगर पैसे देखोगे ना, तो पैसे इनमें ज़्यादा नहीं लगे हैं। अगर पैसे की बात करो तो देखो 5,500 रुपये के आसपास, उसमें भी इतना ही लगा होएगा, 5,500 के आसपास ही। तो इसमें पैसा ना लगा के, इसमें 5,000 रुपये लगा के आपको 1,000 रुपये मिल रहे हैं भाई, वो बहुत बड़ा वो हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है अगर कैलकुलेट करोगे तो, इसकी वजह से। और भाई कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ फैमिली इशू की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम कुछ है, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं सॉरी। लेकिन कोई नहीं, वीडियो अब आती रहेंगी भाई, कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है तो वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो आज का ये मेरा फाइनल प्रॉफिट है। उसके बाद देखो मैंने फिर कोई ट्रेड करा भी नहीं, और ट्रेड नहीं करने का भी रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों नहीं करा था। उसका भी, ट्रेड करने को तो कर सकते थे, उसमें देखो अगर इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग के अंदर रखोगे तो उन चीज़ों से बच जाओगे, लॉस से बच जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है। ये देखो मैंने जो लास्ट ट्रेड कराया 9:46 पर ख़त्म कर दिया। तो 9:46 इधर 10 बजे ही समझ लेते हैं मोटा मोटा। तो 10 बजे के बाद में मैंने कोई ट्रेड नहीं करा। देखो ये यहाँ से ऊपर गया, नीचे गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि देखो ये यहाँ तक तो गया था, यहाँ से फिर ये आया, क्योंकि इसमें ये 800 का तो इधर ले रहा था लेवल। ठीक है ना, 800 का इधर लेवल ले रहा था, इस पे ही रुक रहा था बार बार ये 800 पे। और नीचे अगर देखते हैं तो कल का जो हाई था वो 24,787 था, फिर 770 था, बिल्कुल आसपास ही आ रहे थे। तो मुझे ये था कि अगर इनके ये 770 के नीचे नहीं निकलेगा तो मैं कोई ट्रेड करूँगा नहीं तब तक। तो देखो इसने वो वाला लेवल भी नहीं तोड़ा।
अब मैंने ये यहाँ अप का ट्रेड क्यों नहीं करा? अप का ट्रेड मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ तो मैंने एक मूव पकड़ा था डाउन मूव इस वाली कैंडल को देखते हुए, लेकिन इसके बाद में जब जैसे ही इसने तोड़ा तो ये ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये गया नहीं, 850 के ऊपर जा नहीं रहा था। उसके बाद मैंने फिर कोई ट्रेड करा नहीं था और मेरा आज का प्रॉफिट ठीक हो गया था, इसकी वजह से मैंने कोई ट्रेड नहीं करा था। तो ठीक है भाई, ये मेरा आज का प्रॉफिट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और नए भाई आते हैं तो वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो को। भाई सब्सक्राइब करा करो, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं इससे भी अच्छे लॉजिक में बताता रहूँगा वीडियो पे। अभी तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसके बाद में मैं लैपटॉप की रिकॉर्डिंग करके मैं उसके साथ में और भी अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। तो ठीक है भाई, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।